नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जैनेंद्र कुमार सिंह। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। लाखों कैंडिडेट जिन्होंने आरआरबी टेक्नीशियन 2024 का एग्ज़ाम दिया है, अपने रिज़ल्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। रेलवे ने 12 मार्च 2025 को टेक्नीशियन ग्रेड 1 का जब से रिज़ल्ट पब्लिश किया है, ये इंतज़ार और भी बढ़ गया है उन सभी कैंडिडेट के लिए जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यदि आप लोगों ने टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम दिया है, चाहे 12th PCM पे या ITI वाली पोस्ट के लिए, तो आप लोग का क्या आज रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। बात करेंगे कि आप लोग अपना स्कोर कार्ड कब और कहां से चेक कर पाएंगे, एक्सपेक्टेड क्या कट ऑफ जा सकता है सभी बोर्ड का, चाहे आप लोगों ने किसी भी बोर्ड से एग्ज़ाम दिया है, चाहे 12th PCM पे या ITI वाली पोस्ट पे, आप लोग के कितने नंबर बन रहे हैं, तो सिलेक्शन के चांसेस है। नॉर्मलाइजेशन में कौन से शिफ्ट में कितना नंबर बढ़ेगा, तो पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि जो भी आगे के अपडेट्स हो उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, यदि आप लोग अभी आरआरबी के किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे और जो आपका सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 02/2024 जो टेक्नीशियन का है उसे ओपन करेंगे तो कुछ आपको इसी तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। जब भी रिज़ल्ट आएंगे, सबसे ऊपर जो आपको कॉलम दिख रहा है, यहीं पे रिज़ल्ट अपडेट कर दिया जाएगा। जिस लिंक से आप लोगों ने अपना आंसर की देखा था या जिस लिंक से आप लोग ने अपना ऑब्जेक्शन रेज किया था, यदि उस लिंक पे यदि आप लोग अभी क्लिक करेंगे जो 6 मार्च 2025 को जारी किया गया था, तो अभी आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें बताया जा रहा है लॉगिन टू पोर्टल इज डिसेबल्ड ड्यू टू ऑब्जेक्शन रिव्यू एक्टिविटी एंड इट विल बी इनेबल्ड वंस ऑब्जेक्शन रिव्यू इज कंप्लीटेड एंड स्कोर कार्ड्स आर रेडी टू बी व्यूड। यही जो इंटरफेस है सभी में दिख रहा था, जैसे ALP में हो गया, टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए हो गया, या जो आपका आरआरबी जेई आया है उसके लिए भी यही इंटरफेस दिखाई दे रहा था रिजल्ट से पहले। अलग अलग सोर्सेज से ये जानकारी निकल के आ रही थी कि आपका जो रिज़ल्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो रिज़ल्ट है वो 18 मार्च 2025 को जारी किया जाएगा। अलग अलग सोर्सेस ने ये जानकारी दी थी और मोस्टली एक्सपेक्टेड है कि आज आप लोग का रिज़ल्ट है जो कभी भी देखने को मिल सकता है। तो आप लोगों ने लंबा इंतज़ार किया है, भोलेनाथ आप लोग के इंतज़ार का फल जरूर देंगे। जिन्होंने मेहनत किया है, जिन्होंने अपना 100% दिया है, डेफिनेटली उनका सिलेक्शन होने वाला है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें और बात करें कि टोटल कितने बच्चों का रिज़ल्ट होगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक एग्ज़ाम हुआ है और एक ही एग्ज़ाम के बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन हो रहा है। जिनका रिज़ल्ट आ जाएगा, PDF में नाम आ जाएगा, वही लिस्ट है जो डायरेक्ट DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है। अब आप लोग यहाँ पे ये देखें कि टोटल कितनी वैकेंसी है। तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 दोनों को मिलाकर के जो टोटल वैकेंसी है वो 14,298 वैकेंसी है। और इस 14,298 वैकेंसी में से टेक्नीशियन ग्रेड 1 की जो वैकेंसी 1,092 है, इसका रिज़ल्ट पहले ही जारी हो चुका है। तो अब जो वैकेंसी बची वो आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी 13,206 वैकेंसी। तो जब रिज़ल्ट आएगा तो 13,206 बच्चों का ही रिज़ल्ट आएगा जो डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ही लिस्ट होगा। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें और बात करें नॉर्मलाइजेशन पे। जो रेलवे ने नया नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला 4 नवंबर 2024 के डेट में जारी किया है, इस नॉर्मलाइजेशन ने सभी को परेशान करके रखा है, नाक में दम करके रखा है। जैसा कि आप लोगों ने ALP में एग्जाम्पल देखा होगा, या आप लोगों ने RPF SI में एग्जाम्पल देखा होगा, या आप लोगों ने आरआरबी जेई में एग्जाम्पल देखा होगा, या आप लोगों ने टेक्नीशियन ग्रेड 1 में भी एग्जाम्पल देखा होगा कि जिनके रॉ स्कोर कम थे और नॉर्मलाइजेशन में नंबर ज़्यादा बढ़ा और सिलेक्शन उनका हो गया। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनके रॉ स्कोर ज़्यादा थे, नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम बढ़ा और सिलेक्शन नहीं हुआ। यही आप लोगों ने अभी SSC CGL में देखा होगा कि बहुत सारे कैंडिडेट जिनके सिलेक्शन के चांसेस दूर दूर तक नहीं थे, उनका 40 से 50 नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ा और सिलेक्शन हो गया।
तो यही आपका नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है, मान सकते हैं काफ़ी बुरा है। जिनका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए उनका सिलेक्शन हो जा रहा है, और जिनका सिलेक्शन होना चाहिए उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो देखिए, एक बात आप लोग बिल्कुल ध्यान में रख लें, यदि नॉर्मलाइजेशन आपके फेवर में होगा, यदि लक आपके फेवर में होगा, तभी आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 में रिजल्ट होगा। कैसे? मान लीजिए कि आप लोगों ने ईजी शिफ्ट में एग्जाम दिया, ईजी शिफ्ट में मान लीजिए कि आप लोग 80 नंबर लेके आए, और कोई टफ शिफ्ट में एग्जाम दिया और टफ शिफ्ट में कोई 75 नंबर लेके आया। अब नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पे खेल होगा। मान लीजिए कि जिनका टफ शिफ्ट है, टफ शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा नंबर बढ़ते हैं। मान लीजिए कि इनका 10 नंबर बढ़ गया, 75 से 10 नंबर बढ़ करके 85 हो गया, और नॉर्मलाइजेशन में मान लीजिए कि आपका 3-4 ही नंबर बढ़ा, मान लीजिए कि आपका 4 नंबर बढ़ा और बढ़ करके आपका यानी कि 84 हुआ। और मान लीजिए कि कट ऑफ यदि 84.5 जाता है, तो देख सकते हैं कि आप लोग के रॉ स्कोर ज़्यादा थे, नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम बढ़े, फिर भी आप लोग कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाएंगे। और कोई कम नंबर लाया है, नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पे खेल हुआ और वो सिलेक्शन यहाँ पे ले जाएगा। तो ये इस तरह का नॉर्मलाइजेशन का खेल हो रहा है। यदि आपके नॉर्मलाइजेशन फेवर में होगा, लक आपके फेवर में होगा, तभी सिलेक्शन होने वाला है। यदि नहीं रहेगा तो फिर सिलेक्शन आपका ज़्यादा नंबर होने के बावजूद चूक जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 का टोटल जो सभी 23 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है उसका एवरेज रॉ स्कोर है। जो ऊपर के शिफ्ट है वो टफ शिफ्ट है, और जो नीचे के शिफ्ट है वो इजी शिफ्ट है। यानी कि आप लोग ऊपर से नीचे आते जाएंगे तो शिफ्ट आपका इजी होता जाएगा, जहां पे एवरेज स्कोर आपको यहाँ पे ज़्यादा दिखेगा। यदि आप लोगों ने सीरियल नंबर, ये जो आपको 11 तक दिख रहा है, इसके ऊपर यदि आप लोगों ने एग्जाम दिया है किसी भी शिफ्ट में, तो आपको नॉर्मलाइजेशन में ऑन एंड अप्रोक्स 10 नंबर के आसपास फ़ायदा मिल सकता है। और यदि आप लोगों ने नीचे एग्जाम दिया है तो आप लोग को नॉर्मलाइजेशन में 0 से लेकर के 10 नंबर तक फ़ायदा मिल सकता है। आप लोगों ने देखा होगा कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 में नॉर्मलाइजेशन में 2, 4, 5 नंबर ऐसे बढ़े। नॉर्मलाइजेशन टेक्नीशियन ग्रेड 1 में कम होने का मेन रीज़न ये था कि वहाँ पे मात्र लगभग 5 शिफ्ट के आसपास ही, 4 से 5 शिफ्ट में ही एग्ज़ाम हुए, 2 दिन ही एग्ज़ाम चला था। यहाँ पर 23 शिफ्ट में एग्जाम चला है, तो यहाँ पे जो नंबर का वेरिएशन है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो आपको नॉर्मलाइजेशन में दिखने को मिलेगा, नंबर मार्क्स इंक्रीज होने का, वो ज़्यादा दिखेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि आप लोगों ने चाहे किसी भी बोर्ड से एग्ज़ाम दिया है, कोई भी आपका जो ट्रेड है या कोई भी आपका पोस्ट है, उसके लिए आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 ITI का सेफ रॉ मार्क्स है। यानी अभी आप लोग के नंबर इतने बन रहे हैं तो सिलेक्शन के चांसेस हैं, बशर्ते कि नॉर्मलाइजेशन में आपके साथ अच्छा हो, नॉर्मलाइजेशन आपके फेवर में हो, नॉर्मलाइजेशन में आपके ठीक ठाक नंबर बढ़े। यूआर कैटेगरी से हैं, यदि आपके नंबर 75 के आसपास हैं तो सिलेक्शन के हाईली चांसेस हैं। OBC 70 नंबर, EWS 65 नंबर, SC कैटेगरी 62 नंबर और ST कैटेगरी 60 नंबर। उसके बाद यदि आप लोगों ने टेक्नीशियन 3 का एग्जाम दिया है 12th PCM वाली पोस्ट पे, तो आपका जो सेफ रॉ मार्क्स है, एक्सपेक्टेड सेफ रॉ मार्क्स है, यूआर कैटेगरी से 80, OBC से 76, EWS से 70, SC कैटेगरी से 70 और ST कैटेगरी से 67। तो ये आपका एक्सपेक्टेड सेफ रॉ मार्क्स है। यदि नॉर्मलाइजेशन आपके फेवर में होगा तो डेफिनेटली आपका नाम PDF में दिखने वाला है। भोलेनाथ आप लोग का सिलेक्शन, जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं जिन्होंने मेहनत किया है, उनका जरूर करवाएं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से जरूर ज्वाइन हो जाएं, ताकि जब भी रिजल्ट आए, जो भी PDF हो, जो भी नोटिस हो, यहाँ पर आपको मिल सके। अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव एन ऑसम डे।